इंसाफ हम मांगते हैं। गरीब के बच्चा ईंटा पार के हम बच्चा को पाले हैं, बड़ कठिन से हम पाले हैं। इसको इंसाफ चाहिए, नहीं तो जिस तरह हमको दर्द है उस तरह लड़कों का माँ कहेगा हाँ हमको भी दर्द था ना, तो हमको लड़का को फांसी लगा दे, लेकिन हमको सरकार फांसी दे दो लड़का को। इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ कुछ नहीं मिला अभी तक। इंसाफ उ लड़का का जिस तरह से हमको लड़की का मार दिया है बिन कसूर के। सबको बेटी पुत हो जाता है, किसी को बार अति है बड़ा बड़ा आदमी के है तो बेटी पुत हो जाता है संदास में। हम लोग के गरीब है शिवरा में, तो उसको बाथरूम में न तो गाछी जाता है। दोस्तों अभी मौजूद है दरभंगा ज़िला अंतर्गत बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है शिवराम। उस गांव में यहाँ 7 तारीख को यानी कि 7 नवंबर को एक घटना घटित होता है। मामला ये है कि यहाँ इस घर परिवार में एक बच्ची रहती है जिसकी उम्र 14 से 15 साल है। वो सुबह सवेरे लगभग 5 बजे के आसपास जो है वो शौच के लिए घर से बाहर निकलती है। इसी दरमियान अमलेश यादव नाम का एक लड़का जो है उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसका विरोध वो लड़की करती है, लेकिन जब वो इस चीज़ का विरोध करती है तो उसे इस बात का मालूम नहीं होता है कि अमलेश उस वक्त हथियार के साथ वहाँ पर मौजूद रहता है। वो लड़का उस लड़की के ऊपर चाकू से हमला शुरू कर देता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक दो नहीं बल्कि उसके जिस्म के अलग अलग हिस्से में चाकुओं से हमला किया जाता है और लगभग 11 से 12 बार चाकू से हमला किया जाता है। खबरों के अनुसार कुछ लोगों ने ऐसी बातें बताई है कि वहाँ तक कि उसके जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला करने की कोशिशें हुई और हमला किया गया है। आपको बता दें इस पूरे घटना के बाद इलाके में जो है वो पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिली। लोगों ने वहाँ पर जैसे ही चीख और पुकार की आवाज़ सुनी, लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उस लड़की को बचाने की कोशिश की गई। वहाँ से उस लड़की को उठाया गया। इसी बीच कुछ लोगों को उस लड़की ने इशारा करके बताया कि वो लड़का कौन था। उसने बताया कि अमलेश नाम का एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो इसी गाँव इसी समाज का रहने वाला है और उसी ने इस तरह की हरकत की है। तभी तमाम लोगों ने पीछा करते हुए उस लड़के को तत्काल पकड़ लिया। कुछ लड़कों ने, कुछ नौजवानों ने उसके साथ जो है उस वक्त उसको कुछ थप्पड़ वगैरह भी लगाए और इसी दरमियान फिर पुलिस प्रशासन को इस बारे में सूचना दे दी गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के 2-3 घंटे के बाद ही प्रशासन ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बेटी के साथ इतना बड़ा मामला हुआ है, क्या उसके साथ इंसाफ हो पाएगा? आपको बता दें कि ये जिस घर में वो लड़की रहती थी, 14-15 वर्ष की लड़की जो थी, वो यहाँ पर अपने मामा मामी के घर पर रहती थी। यहाँ पर रहती थी, अपना काम वगैरह करती थी। कहीं बाहर जाना जो है इस लड़की का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की के साथ इस तरह की हरकत अमलेश यादव के द्वारा की गई, ये काफ़ी चिंताजनक है। इस पूरे मामले को लेकर के उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले की आखिरकार सच्चाई क्या है, क्या कुछ जो है वो मामला सामने आया है। क्या नाम है आपका? सहानी खातून। क्या हुआ था यहाँ पर, किस तरह का मामला हुआ, कैसे ये सब शुरू हुआ? आपको कुछ इसके बारे में पहले से मालूम था कि ये लड़का कुछ इस तरह का है या फिर अचानक आपको इसके बारे में खबर मिली थी? अचानक हमको मालूम हुआ। अचानक मालूम हुआ। अचानक। आपकी बेटी यहाँ क्यों रहती थी? यहाँ पर हम गरीब है, मामी रखे हुए थी, सब हमको लड़की नहीं दो, तो हम मान से दिए हैं। अच्छा अच्छा। बोले हैं से ठीक है ले लो, हमको 2 के पास में लड़के एक लड़की लो, जब तक लिए शादी ब्याह तो हम ही न करेंगे। कोई तो मतलब आपने खुद अपनी बेटी को यहाँ पर जो है अपने दिल से कि भाई हाँ, हाँ। यहाँ रख देते हैं, तब तक यहाँ रहेगी, हाँ। परवरिश होगा उसका। घर में पका रही थी गाय से पर, ने पत्ता ला जा रही थी, ने घास काटने के लिए घर में पका रही थी, अंदरे भर घरे भर खा रही थी। खाली बाथरूम के थोड़ा तकलीफ था। मेरा लड़की बाथरूम करने गए, बाथरूम करके लड़की पेंट बांधने लगा। पेंट बांध के तार गाछ लंग से मेरा लड़की बोला से आड़ी पर चढ़ेंगे। वो लड़का ने पाछू से पकड़ लिया। वो लड़का ने बोला पाछू से पकड़ लिया, लड़का बोला तुम हमको से बलात्कार कर दो। मेरा लड़की ने विरोध करने लगा से लड़की नहीं हम तुमको चिनते, हम जाते मामी के कहने के लिए। मेरा लड़की कानने लगा। वो लड़का ने बोला से जब हमको चीन गया तो बात इतना बढ़ेगा तो लड़की के नहीं हम जीने देंगे, मारिए क्यों नहीं देंगे। लड़की को मेरा हम पाछू से छीन छान करके जैसे हमको लड़की भागा उस तरह हमको लड़की को भोंकने लगा। भोंकने के बाद मेरा लड़की खूब औना रहा था। जब उजा मर गया है तब मेरा लड़की के छोड़ दिया। सोझे बोलता है गौरा, सोझे लड़की, ये लड़का भाग रहा था। कोई न कोई बोला कचरा फेंकने वाला, क्या सो लड़की जो इधर गया लड़की तो अभी तक नहीं आया है। वो लड़का ने कचरा फेंकने गया है तो देखा लड़की को पड़ा हुआ। वो लड़का के बोला सो लड़की पड़ा हुआ, देखी तो लड़की क्या हुआ। मेरा भतीजा का मालूम हुआ, भतीजा दौड़ के गया। मेरा अति लड़की बोलता है क्या से भैया हमको नहीं बांधो, हमको नहीं छोड़ो, लड़का उधर गया, फलाना लड़का उधर गया, सोझे गया भैया सोझे गया है।
मेरा भतीजा जाके सोझे जाते जाते एगो पोखरी है, वहाँ पर लड़का हाथ धो रहा था। हाथ धो के लड़का हमारा भतीजा पास से पकड़ लिया, पकड़ के लाया, एक थप्पड़ दो थप्पड़ मारा है। गांव का कोतवाल है, वो भी छोड़ा दिया, हाँ हाँ नहीं मारो नहीं मारो नहीं मारो, उसको ज़्यादा मार नहीं लगा। इन्हें जाके यहाँ पर थाना बोलिया, थाना बुला के लड़का को हवाले कर दिया। पहले सकरीगा में मेरे लड़की के लेके, वहाँ से रिटर्न कर दिया, से दरभंगा लेके जाओ। दरभंगा में गए, हाँ डीएमसी में गए, डीएमसी में से बोला पटना रेफर करो। हाँ पटना रेफर करो। जब तक ई लोग सब बोला कनी रुइया तुया धर दो, कन साफ सुथरा कर दो, स्टेशन के सुइया तुया दे दो, तब ना हम जाएंगे। हम तब वहाँ से ले गया से यहाँ पर ये वो और डॉक्टर है, सिटी हॉस्पिटल, हाँ सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पर हम लेके गए हैं। वहाँ से लेके बोला उतार लिया गाड़ी में से, एम्बुलेंस में उतार के नाम तम लिखा के, जब लड़की को पूरा बदन देख लिया तब बोला नहीं यहाँ पर से नहीं होगा, पार्स लड़की को फेंकू। पार्स यहाँ पर लिए हैं, पार्स में ले लिया, लड़की को भर्ती कर लिया है, सब कपड़ा लता बदल दिया है। बदलने के बाद भर्ती कर लिया है। भर्ती करने के बाद 5-10 मिनट के बाद बोला यहाँ पर पैसा जमा करो 30,000 चाहे 1 लाख रुपया जमा करो, 1 लाख रुपया, हाँ तब ना लड़की का ऑपरेशन होगा। यहाँ से पैसा नहीं जुट रहा था, नहीं दे रहा था लड़का वाला, जल्दी टाइम पर नहीं दिया। तब तक हम लड़की हमको डेट हो गया। डेट होने के बाद लड़की के निकाल के दिया। आप बोला जाए पोस्टमार्टम करिए, दरोगा था मेरा गांव का आदमी, 5 आदमी था, लड़की डेट हो गया। लड़की लेके यहाँ पर आए हैं तो दरोगा के साथ हम बोले लड़का वाला के दूरा पर ले चलो। दरोगा पुलिस 1-2 आदमी उसमें नहीं बोला से नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा वो दूरा पर, यहीं पर रखो। हमको लड़की के बहुते आदमी सब कर के कफन किन लिया, सब कुछ किन कान के खरीद नाप के, इतने गो बच्चा को कबर खून दिया राती। हम लोग के यहाँ पर हम कान रहे थे, हम बोला हमारा लड़की क्यों जहर खा लिया। कबर कौन खुदवाया था? गांव का समाज जो है, गांव प्रशासन, हाँ प्रशासनो थी। अच्छा, प्रशासनो दबाव कर रहा था, आप नहीं बात मानिए, आप नहीं करिएगा तो हम लेडीज पुलिस मंगाते हैं, तुमको सबको अति कर देगा। मतलब उसका कहना था कि जितना जल्दी है दफन कर दो इसको। हाँ दफन कर दो रात नहीं तो पुलिस बुला लेंगे। हाँ लेडीज पुलिस मंगा लेंगे तुमको। अच्छा, लेडीज पुलिस मंगवा, हाँ लेडीज पुलिस मंगवा लेंगे। ये बात पुलिस वाले ने कहा? हाँ पुलिस वाला ने बोला था। अच्छा, क्यों, ये क्या लगता है क्यों ऐसा कह रहे होंगे वो लोग? क्यों चाह रहे होंगे कि पहले दफन कर दे? आपको क्या लगता है? आपसे क्या मालूम है, से वही नहीं लोग ने पूछता। बोलू यहाँ पर से बोलू यहाँ पर कोनो बबला न हो जाना चाहिए, बबला हो जाएगा, हिंदू मुसलमान में राइट होगा। हिंदू मुसलमान में राइट इसलिए हो जाए क्योंकि कोई हिंदू अपराधी है इसीलिए, तो वो तो एक हिंदू अपराधी है, तो इसमें हिंदू मुसलमान काहे होगा? प्रशासन को लेकिन ऐसा लग रहा था कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अब जब ये घटना घटित हुआ है उसके बाद ये सब कुछ हो गया है, आपको क्या लग रहा है कि क्या उस लड़के की गिरफ्तारी से आपको इंसाफ मिल गया है? नहीं, इंसाफ कुछ नहीं मिला अभी तक। इंसाफ वो लड़का के जिस तरह से हमको लड़की का मार दिया है बिन कसूर के, सबको बेटी पुत हो जाता है, किसी को बार अति है बड़ा आदमी के है तो बेटी पुत हो जाता है संदास में। हम लोग के गरीब है शिवरा में तो उसको बाथरूम में न तो गाछी जाता है। इसको इंसाफ हम मांगते हैं। गरीब के बच्चा ईंटा पाड़ के हम बच्चा को पाले हैं, बड़ कठिन से हम पाले हैं, इसको इंसाफ चाहिए। नहीं तो जिस तरह हमको दर्द है उस तरह लड़कों का माँ कहेगा हाँ हमको भी दर्द था ना तो हमको लड़का फांसी लगा दे, लेकिन हमको सरकार फांसी दे दो, लड़का को इंसाफ चाहिए। हम ये सोचने वाली बात है और ये उस मुल्क के हालात है जहां आज़ादी के 77 साल के बाद भी लोगों के पास अपना शौचालय नहीं है। एक तरफ सरकार ये दावा करती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, तमाम आला अधिकारी और पदाधिकारी इस बात को लेकर के कई बार मीडिया में अपना बयान देते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं कि अब हमारा मुल्क, अब हमारा सूबा, अब हमारा इलाका, हमारा गांव जो है वो पूरी तरीके से हर घर में लोगों के पास शौचालय हो गया है, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। आज तारीख 12 तारीख है, कल 13 नवंबर है और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को वक्त निकाल करके दरभंगा के उन इलाकों में जाना चाहिए जहां पर इन तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। एक तरफ अलग अलग तरीके की कहानी जो है वो गढ़ी जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सवाल यह है कि जिस बेटी के साथ इतना बड़ा मामला सामने आया,
14-15 साल की एक मासूम सी बच्ची जो सिर्फ़ और सिर्फ शौच के लिए गई थी, अगर उसके घर में शौचालय होता, गरीबी नहीं होती, मुफलिसी नहीं होती, तो शायद उसके साथ इस तरह का मामला सामने नहीं होता। सवाल यह है कि अमलेश यादव नाम के लड़के ने जिस तरह की ज़्यादती की, पहले उसने बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन एक बेटी को इस बारे में इल्म था, उसे इस बारे में मालूमात थी कि उसकी इज़्ज़त उसके लिए सब कुछ है, और उसने अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त को कहा सकता है महफूज रखने के लिए, उस नापाक शख्स से बचाने के लिए विरोध किया, और अंततः हुआ ये कि उसे उस लड़के के द्वारा चाकू मार दिया गया। आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि जब उसकी मौत हो गई, उसके पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ये चाहती थी, जैसा कि परिवार वालों का कहना है, प्रशासन ये चाहती थी कि जल्द से जल्द उस लड़की को दफन कर दिया जाए, मामलात को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि समाज में बवाल ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मामला वाकई हिंदू और मुसलमान का था? ये मामला तो एक अपराधी का था, और एक ऐसी बच्ची का था जिसके साथ जुल्म हुआ था। अपराध तो किसी के साथ हो सकता है, बेटी तो किसी की भी हो सकती है। मुमकिन है कि आज कोई यादव समाज की बेटी के साथ कल इस तरह के मामला सामने आ जाए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये मामला हिंदू या मुसलमान का। एक बेटी की इज्जत अगर जाती है तो समाज की इज्जत जाती है। कहीं ना कहीं पूरा समाज इसके लिए दोषी होता है अगर हम अपनी एक बेटी की हिफाजत न कर पाएँ। अब इस पूरे मामले के बीच जब हमने उनकी मां से बातचीत की, तो इन्होंने सीधे तौर पर इस बारे में मांग की है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, खास करके जो वो लड़का है, और वही एक लड़का जो मौके वारदात पे पकड़ा भी गया था, उस लड़के को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। ये माँ चाहती है कि जो दर्द, जिस पीड़ा के साथ ये गुजरी हैं, इस पीड़ा के साथ उनके घर वाले भी गुजरे, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि किसी बेटी की इज्जत और आबरू के लूटने के बाद जब आपका बेटा आपके घर में वापस लौटता है, तो आपको भी इस दर्द का एहसास होना चाहिए कि आपका बेटा कितना बड़ा अपराधी, कितना बड़ा गुंडा और मवाली था। सवाल यह है कि क्या ज़िला प्रशासन इस पूरे मामले में, हालांकि प्रशासन ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में यही प्रशासन इस परिवार का पूरे तरीके से साथ देगी? ये गरीब परिवार है। हालात ऐसे हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी बेटी को पालने के लिए इन्हें अपने रिश्तेदार के यहाँ अपनी बेटी को रखना पड़ता है, ताकि वो उस बेटी की ज़िंदगी को जो है थोड़ी बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर सके। क्या इस परिवार की मदद प्रशासन के लोगों को नहीं करनी चाहिए थी? क्या ज़रूरत नहीं थी कि आज के वक्त में जो ये दावा किया जा रहा है कि पूरी तरीके से हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र, हमारा सूबा, हमारा मुल्क जो है वो कहा सकता है कि बाहर जो है वो पूरी तरीके से शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई तो ऐसी नहीं है, तो क्या इस चीज़ को लेकर के भी छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है? ये एक मामला नहीं है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, बिहार के अलग अलग ज़िलों से और अलग अलग ज़िलों के अलग अलग गांव क्षेत्र से इस तरह के मामलात रोज़ कहीं ना कहीं से सामने आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बिहार सरकार में, जब नीतीश जी के साथ वो सरकार बना कर रखे हुए हैं, ऐसे में लोगों को, अपराधियों को इतना ज़्यादा खुला छूट कैसे मिल गया है कि वो इस तरह सरेआम जो है वो घटना को अंजाम देने के लिए घर के बाहर निकल जाते हैं। आज एक माँ रो रही है, बिलक रही है, शायद ये सोच करके कि आज मेरी बेटी यहाँ नहीं है। 14-15 साल तक किसी बेटी को पाल करके रखना, ये कितना बड़ा दर्द है, कितनी पीड़ा है, ये शायद एक माँ ही समझ सकती है। सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में प्रशासन इस परिवार का साथ देगी या नहीं देगी, ये तो वक्त बताएगा। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।